Hello बच्चों, so let's see the question. The question says that consider the following conventions related to thermochemical equations. हमारे पास 3 conventions या 3 statements है related to thermochemical equations. हमें बताना है कि select the correct statement and choose the correct option. इन तीनों में से कौन सा सही है? So, आइए solution start करते हैं with our key concept. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारा होगा एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन एंड एंथैल्पी, जैसे कि गिवन है क्वेश्चन में। तो थर्मोकेमिकल बैलेंस्ड होना चाहिए, वो भी थर्मोकेमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसी एग्जांपल से तीनों स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। एग्जांपल लेते हैं कंबशन ऑफ मीथेन। सो CH4 प्लस O2, CH4 गैस प्लस O2 गैस, दिस गिव्स अस CO2 एंड H2O। CO2 गैस एंड H2O लिक्विड, इसे बैलेंस करेंगे बाय एडिंग 2 हियर। नाउ अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। लेट अस ऑल्सो से कि इस रिएक्शन की कोई एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी डेल एच की वैल्यू है x किलो जूल पर मोल, माइनस एक्स, आई एम सॉरी, माइनस एक्स किलो जूल पर मोल, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व होगी। सो माइनस एक्स किलो जूल पर मोल। लेट अस से डेल एच की वैल्यू है इसकी, नीचे अच्छे से लिख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब हम पहले स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। सो स्टेटमेंट वन कहता है कि द कोएफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ बैलेंस्ड केमिकल balanced thermochemical equation show only number of moles involved in the reaction। इसका मतलब यहाँ पे जो कोइफिशिएंट हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि इस रिएक्शन में 2 यूज कर रहे हैं, सो दिस रिप्रेजेंट्स ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ये बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 क्यों दिखाते हैं, सो दैट यहाँ पे हमारा बैलेंस रिएक्शन हो और प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो। ये जो 2 है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर प्रेजेंट हो सकता है, and hence ये स्टेटमेंट सही है that the coefficients of different substances only show number of moles, they do not show number of molecules। molecules कभी नहीं बताते, ये हमेशा moles ही रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम 2 मोल वाटर लेते हैं। सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू कहता है एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, thus if a thermochemical equation is multiplied or divided by an integer n, the value of del H is also multiplied by or divided by the integer n। सबसे पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है किसी अ, जैसे एंथैल्पी के बारे में पूछा है। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बी द प्रॉपर्टी which depends on quantity और नंबर ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि टेम्परेचर होता है वो इंटेंसिव होता है, क्योंकि टेम्परेचर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी, इट इज इंडिपेंडेंट। जैसे कि वॉल्यूम हो गया एग्जांपल, वॉल्यूम वॉल्यूम जैसे डिपेंड करता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही है मास बाय वॉल्यूम, तो मास यानी मैटर पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही एक और एग्जांपल होता है एंथैल्पी। सो पहला पार्ट सही है कि एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा पार्ट, दस इफ अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय एन इंटीजर n, हम मान लेते हैं कि इस जो कंबशन का इक्वेशन है उसे n से मल्टीप्लाई कर देते, तो NCH4 प्लस NO2, ये हमें देगा NCO2 प्लस 2NH2O। तो इसके एंथैल्पी में भी वही चेंज आएगा, जितने से हमने मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया उतने से ही चेंज आएगा, तो इसकी एंथैल्पी हो जाएगी माइनस NX किलो जूल पर मोल। सो देयरफॉर ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट सी कहता है ऑन रिवर्सिंग अ रिएक्शन द साइन ऑफ डेल एच इज ऑल्सो रिवर्स्ड बट इट्स मैग्नीट्यूड ऑल्सो चेंजेस। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि जो हमने इक्वेशन लिखी है कंबशन की उसे हम रिवर्स कर देते हैं, तो CO2 प्लस 2H2O, दिस गिव्स अस CH4 प्लस O2। अब ये रिएक्शन का जो डेल एच है वो पॉजिटिव हो जाएगा, x किलो जूल पर मोल हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहता है स्टेटमेंट में कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो x, जो पहले मैग्नीट्यूड अगर देखे इधर तो मैग्नीट्यूड तो x ही था, डेल एच का मैग्नीट्यूड देखे तो वो तो x ही था, और यहाँ पे भी डेल एच का मैग्नीट्यूड x ही है। सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हाँ, इसका पहला पार्ट सही है कि द साइन ऑफ डेल एच इज रिवर्स्ड, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, और स्टेटमेंट में गिवन है कि मैग्नीट्यूड चेंज होता है। देयरफॉर स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ओनली करेक्ट, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू।
I hope you understood this well. All the best.